इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस 5 स्टॉक की। तो ये जो स्टॉक है अभी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है। इसने करीब करीब नवंबर 2021 के आसपास में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से शेयर प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। ये काफ़ी गिरा, उसके बाद से अभी साइडवे में जा रहा है, बट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज बाउंड हो गया है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से इसको मेजर करें तो ये करीब करीब 31% डाउन है, 32% डाउन है। तो सवाल ये है कि जो लोग इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है लोगों ने, उनके पास डाउट है क्या इसके अंदर और ऐड किया जाए या फिर इसको बेच दिया जाए, या इसको कब तक होल्ड करना है, क्या ये कंपनी दोबारा रिकवर करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, क्या ये वापस अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई अचीव करेगी या उसको भी ब्रेक करके ऊपर तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखिए, कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे आया है तो पहला क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि वो शेयर प्राइस नीचे क्यों आया है। वो सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन होना चाहिए किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर नीचे आ गया तो हम उसमें आंखें बंद करके खरीद लें। यार देखो देखो नीचे आके खरीद लेते हैं, क्या पता ऊपर चला जाए। तो जो क्या पता वाला सीन होता है, क्या पता ऊपर चला जाए, हमें उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें खुद की रिसर्च करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम स्क्रीनर पे चलते हैं एक बार। सॉरी, वो ऑलरेडी वैसे खुला हुआ था। हम यहाँ पे प्रिंस 5 सर्च करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं पहले तो यहाँ पे जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा गिरा था 50-60%। ये एक्चुअली कोविड की वजह से गिरा था, उस टाइम सारी कंपनी गिरी थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद से ये जो कंपनी आप यहाँ देखोते हैं, करीब इनका 75 रुपीज़ का प्राइस चला गया था। और उसके बाद से बढ़ते बढ़ते करीब 900 के आसपास चला गया था, यानी मोर देन 10-12 टाइम्स, मतलब 10-12 गुना पैसा हो गया था इन्वेस्टर्स का विद इन लाइक 1.5 साल के अंदर अंदर। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी का इतना भागती है तो वो गिरती भी है। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ नवंबर 2021 के बाद से कि शेयर प्राइस गिरा। तो अगर हम इनका एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो कंपनी है, इसने 2015 में इसने 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था, राइट। उसके बाद वो बढ़ के 30 करोड़ हुआ, फिर 74 करोड़ हुआ, फिर ऐसे बढ़ रही थी कंपनी। और यहाँ पे मार्च 2021 तक आप देख रहे हो 222 करोड़, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी 249 करोड़ का प्रॉफिट इसने पोस्ट किया था। मतलब ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी थी। तो ऑब्वियसली इसको रिवॉर्ड मिला था और इसके शेयर प्राइस 10-12 गुना हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, आप देखो यहाँ से इसकी जो प्रॉफिट है वो 249 से घट के 121 करोड़ हो गई। तो यानी कि ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट में गिरा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका शेयर प्राइस भी गिरेगा। एक मार्केट की जनरल टेंडेंसी होती है। तो अब हमें ये सोचना है कि ये जो प्रॉफिट गिरा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपने आप से जो पहला क्वेश्चन पूछना होता है कि वाई इट फॉल्स, इसका शेयर प्राइस क्यों गिरा। ठीक है, अब गिरा क्यों, तो उसका पहला पॉइंट हम चेक करते हैं सेल्स। यार कंपनी क्या सेल्स तो नहीं गिर गई, मतलब ऐसा तो नहीं कि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे मार्केट में, कि क्या होता कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं और लोग इसके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। तो हम इसके सेल्स देखते हैं एक बार। तो हम सेल्स अगर देखें तो यहाँ मार्च 2022 में इसकी 2600 करोड़ की सेल्स थी, जो नेक्स्ट ईयर मामूली से बढ़ के 2700 करोड़ की सेल्स हुई। ठीक है, इनफैक्ट उसके बाद से पिछले 2 सालों से आप देखो तो सेल्स करीब करीब उसी रेंज में घूम रही है, सेल्स बढ़ नहीं रही है। बट हाँ, सेल्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी, यहाँ यहाँ स्लाइडली इंक्रीज ही था। बट हाँ, प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हुआ, लाइक 249 से सीधा हाफ हो गया, हाफ से भी थोड़ा कम हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट घटा बट सेल्स बढ़ी, यानी कि प्रॉब्लम हुई मार्जिन में। तो आप मार्जिन में देखो यहाँ पे जो ओपीएम पहले 16% था वो घट के 9% हो गया। तो अगर 16% से 9% ओपीएम हुआ है, मतलब कि जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल होगा जो बनाने का, वो मोस्ट वैल्यू उसके प्राइजेस बड़े होंगे। ठीक है, तो एक बार जैसे ये जो कंपनी है प्रीफाई पीवीसी पाइप्स बनाती है, तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी। ठीक है, एक बार हम उसका प्राइस चेक करते हैं। एक बार हम इधर लिख देते हैं पीवीसी प्राइजेस चार्ट। तो यहाँ investing.com आ गया। तो आप यहाँ पे देखो ये पीवीसी का यहाँ पे, एक बार हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो रॉ मटेरियल का प्राइस था यहाँ पे, ठीक है, जो 2021 है उस टाइम पे इसका प्राइस यहाँ पे था। इसके अलावा यहाँ तो इसका जो रॉ मटेरियल पीवीसी का प्राइस लगातार बढ़ता गया। ठीक, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया।
तो ये एक रीज़न था कंपनी के फॉल का, कि उनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस था वो बहुत बहुत महंगा हो गया था। ठीक है, और इस कंपनी के साथ दिक्कत क्या है, जो बड़ी कंपनी जो होती हैं उनको इन्वेंट्री मेंटेन करके चलनी पड़ती है। लाइक रॉ मटेरियल कितना भी प्राइस पे उन्हें पहले खरीद के रखना पड़ता था प्रोडक्शन के लिए। तो उन्होंने जो रॉ मटेरियल थे उन्होंने काफ़ी महंगे प्राइस पे खरीद लिए थे। ठीक है, और बाद में उन्होंने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचा। मतलब ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल बढ़ गया तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होता है। आप बहुत महंगा करके नहीं बेच सकते, वरना दूसरी कंपनी सस्ते में बेचेगी तो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं। जो बहुत सारे लोकल ब्रांड्स होते हैं वो बहुत सस्ते में बिकते हैं, अपना माल को बेचते हैं। तो आप अपने प्राइजेस को एकदम कम नहीं कर सकते, एकदम बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो रीज़न था, इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि इनका जो रॉ मटेरियल था वो बहुत महंगा हो गया था। तो हमने देख लिया कि ये जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस में फॉल क्यों हुआ। ठीक है, तो हमने देखा कि मेनली रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़े थे। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो कंपनी है किस सेक्टर को बिलोंग करती है। ये जो कंपनी है मेनली हाउसिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, कि इसके पाइप उतने ही बिकेंगे जितना घरों का कंस्ट्रक्शन होगा। तो जितने ज़्यादा घर बिकेंगे उतने ज़्यादा हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन पाइप यूज होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, सेल्स बढ़ रही थी बट अभी सेल्स डाउन हो गई है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो है इंटरेस्ट रेट। अभी क्या, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए हैं, तो इससे क्या है, जो बैंक के लोन्स होते हैं ना वो बहुत महंगे हो गए हैं। मतलब आज से 2-3 साल पहले तक जो होम लोन होता है वो 6.5% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता था। बट आज के टाइम में 8.5-9%, 10% पे होम लोन मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर लोन महंगे हो गए तो लोग लोन कम ले रहे हैं। अब लोन कम ले रहे हैं तो लोग घर कम बनवा रहे हैं, घर कम बनवा रहे हैं तो ये पाइप भी कम यूज हो रहा है। तो ये एक रीज़न है। इनफैक्ट आप ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंस फाइव, आप एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक या किसी बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस जैसे आवास फाइनेंस, इन सब कंपनी के भी अगर आप जाके देखोगे ना, तो इनके भी लाइक शेयर डाउन है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी अभी लोन बांटने में उनको दिक्कत हो रही है, तो उनके प्रॉफिट उस स्पीड से नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो ये जो कंपनी है डायरेक्ट डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट पे। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, होम लोन सस्ता होगा, तो इस कंपनी की सेल्स वापस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछना है वो पूछना है कि ये जो फॉल है कंपनी के शेयर प्राइस में, क्या ये परमानेंट है? ये जो गिरा है क्या ये परमानेंट है? क्या यहाँ से रिकवरी दे सकता है? तो हमें आंसर हमने खुद ही देख लिया। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, जो इसका रॉ मटेरियल था इसका प्राइस जो काफ़ी ऊपर था अब ये नीचे आ गया है, और एक ऑलमोस्ट अब स्टेबलाइज हो गया है। तो हाँ, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं हाँ कंपनी में अब ओपीएम शायद यहाँ से सुधरेगा, और अब जो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा यहाँ से। दूसरा, क्या आगे चल के होम लोन सस्ते होंगे? तो जैसे कि अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है इकोनॉमी का, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आरबीआई जो है रेपो रेट को कम करेगा, होम लोन सस्ते होंगे। जो मतलब दो जो पॉजिटिव बातें मुझे लग रही हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाँ, कंपनी जो है मे बी इनका सेल्स इंक्रीज करेगा, काफ़ी इसके चांसेस हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ हम देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये जिस सेक्टर में बिलोंग करती है, क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है? हमें ये पूछना है। तो आप बताइए मुझे कि ये जो कंपनी है जो पाइप बनाती है, क्या इसके बिजनेस में ग्रोथ आपको दिखती है? तो मुझे तो दिखती है, क्योंकि आज भी इंडिया के मैक्सिमम लोगों के पास घर नहीं है। जिनके पास एक है वो दो चाहते हैं, जिनके पास दो है वो चार चाहते हैं। तो इंडिया में जो हाउसिंग की जो डिमांड है वो कभी नहीं कम होगी। अभी इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। तो जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ेगा, हाउसिंग डिमांड बढ़नी ही है। और जैसे जैसे हाउस का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, पाइप का डिमांड तो बढ़ना है, पाइप यूज में आ ही जाएगा। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे कि जल जीवन मिशन है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे हाउसिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट मदद करी घर बनाने में। तो इससे क्या है, पाइपिंग इंडस्ट्री में बूस्ट आएगा। मतलब ऐसी मेरी थियरी है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट हम गारंटी नहीं ले सकते, हमें बस स्टोरी बिल्ड करनी होती, शायद ये चीज़ ऐसी होगी, हमें उसी चीज़ में हम पैसा लगाते हैं अपना। तो हमने देख लिया इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं। अगर हम कंपनी का जो है वो बीपी और शुगर चेक कर लेते हैं, मतलब कंपनी का हम हेल्थ चेक कर लेते हैं यार कंपनी कैसी है, तो हम इसके लिए बैलेंस शीट पे चलेंगे। और एक बार हम कंपनी रिजर्व चेक करते हैं, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। रिजर्व मतलब कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है उनके अकाउंट में। तो आप देखो 2015 में इनके पास 106 करोड़ रुपए थे इनके पास, जो बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे करीब 1400 करोड़ रुपए इनके रिजर्व में आ गए हैं। एक टाइम के ऊपर कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, आप यहाँ मैक्सिमम देखो तो यहाँ 372 करोड़ का कर्जा था। ठीक है, बोरोइंग्स आप देखोगे यहाँ पे, तो 372 करोड़ का कर्जा था, जो इन्होंने घटा के लास्ट ईयर तक 53 करोड़ कर लिया। तो अभी रिसेंट उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा और लोन लिया हुआ है। तो मुझे लगता है जो लोन लिया होगा मोस्टली एक्सपेंशन के लिए लिया होगा, उनको नई फैक्ट्री वगैरह डालनी होगी। एक बार इसका फिक्स्ड एसेट देखते हैं।
फिक्स्ड एसेट मतलब कंपनी के पास फैक्ट्री साइज कितनी है, लैंड बिल्डिंग ये सब कितना है। तो आप देखोगे 2015 इनका 224 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे जो कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और आज बढ़ते बढ़ते लाइक 800 करोड़ के आसपास में हो गए हैं। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रही, नई फैक्ट्रियाँ लगा रही है, नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है। अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखो, क्या कंपनी और भी एक्सपेंशन कर रही है? तो हाँ, ये 35 करोड़ का एक्सपेंशन अभी भी कर रहे हैं। तो कंपनी के ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है, कंपनी का बोरिंग्स बहुत कम है, कंपनी के रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी की हेल्थ अच्छी है। तो अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी है तो नो डाउट कंपनी भागनी चाहिए। मतलब अगर हेल्थ अच्छा है और वो दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा दौड़ सकता है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम एक बार हमने कंपनी की बैलेंस शीट देख ली, कंपनी का हमने ग्रोथ देखा कि यार कंपनी रिकवर कर सकती है। अगर एक बार मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, अगर हम प्रॉफिट लॉस में देखें तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले एक साल में लाइक 2024 में 23 के बाद इसने ओपीएम में थोड़ा सा लाइक सुधार हुआ है। जो 9% था वो बढ़ के 12% हुआ है, और जो प्रॉफिट 121 करोड़ था उससे बढ़ के 182 करोड़। मतलब कंपनी में अंदर रिकवरी दिख रही है कि हाँ अब कंपनी रिकवर कर रही है। तो अब यहाँ से जैसे जैसे कंपनी रिकवर करेगी मोस्ट प्रोबेबली इसके शेयर प्राइस ऊपर जाने चाहिए। अब हम एक बार देखते हैं कि बैलेंस शीट हमने देख लिया, एक बार हम इनका ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं यार कंपनी और क्या क्या कर रही है। तो आप यहाँ पे नीचे जाओगे अगर, तो यहाँ पे कौन कॉस्ट का सेक्शन होता है, यहाँ पे नीचे पीपीटी का ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पीपीटी खोलो तो जो कंपनी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है वो खुल जाएगी आपके सामने। आप अब इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो कंपनी कितना एक्सपेंशन करी वो आपको दिखेगा। अच्छा एक चीज़ और है कि ये कंपनी ने ना, जैसे अक्षय कुमार जी को हायर कर रखा है, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मतलब एक अच्छा खासा पैसा इन्होंने लगा रखा है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि अपने ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर आप इनके यहाँ पे पढ़ोगे तो आप देखोगे इन्होंने और भी कई सारे नए नए सेगमेंट इन्होंने एंट्री किया है। जैसे पहले ये लोग पाइप बनाते थे, बट आज के टाइम में ये लोग बाथवेयर में भी घुस गए हैं। जैसे टॉयलेट सीट होता है, वॉश बेसिन है, और तो इन सब इन्होंने सॉल्यूशन, ये लोग जो शावर वगैरह होते हैं ये लोग बना रहे हैं। तो ये लोग उस सेक्टर में भी घुसे हैं। इसके अलावा आप इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, ये लोग वाटर टैंक में भी घुसे हैं। और ये जो एक इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है इक्वेल करके, जो बाथवेयर के अंदर है। और अभी एक नया प्लांट जो बना रहे हैं बिहार के अंदर, एक नया प्लांट बना रहे हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो, इससे कंपनी के बारे में आपकी और रिसर्च बढ़ती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार कंपनी हमारी कैसी है, क्या ये और अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। तो मैं इसको देखा है तो मुझे तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका है। इसके अलावा एक बार हम इनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। एक बार हम यूट्यूब खोलते हैं और इनका हम यूट्यूब चैनल देखते हैं। ठीक है, तो आप इनका यूट्यूब चैनल देखोगे तो अगर हम यहाँ पे आए वीडियोज़ के बाद जाते हैं, तो एक इस कंपनी में मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है ना, ये लोग काफ़ी लाइक, जैसे इन्होंने यहाँ एक सॉन्ग बनाया पानी के पहरेदार ना, ऑनरिंग प्लम्बर्स ऑन वर्ल्ड प्लम्बिंग डे, प्रिंस प्लम्बर सॉन्ग। क्योंकि जो पाइपिंग का बिजनेस है ना उसमें प्लम्बर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक लाइक प्लम्बर का कॉन्टैक्ट ट्रस्ट जीतने के लिए, जो कि मतलब अच्छी बात लगती है मुझे तो। और इन अक्षय कुमार जी की तरह आप देख सकते हो हायर किया है, इनके टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। मैं अपने गांव गया था तो मैंने देखा था इनके काफ़ी दुकानों के ऊपर पोस्टर वगैरह भी लगे थे। तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, तो मुझे तो अच्छी लग रही है कंपनी। बाकी डिसीजन आपका है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए। ठीक है, लाइक कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रिंस पाइप एक स्मॉल कंपनी है। तो ऑब्वियसली इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी शेयर प्राइस बहुत तेज़ भागेगा, जैसे आपने यहाँ देखा यहाँ सडनली ये 10 गुना हो गया था, फिर यहाँ काफ़ी नीचे आ गया। हालांकि इस कंपनी की अच्छी बात है फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी, आप अभी देखो तो 40% का ही डिप है। लाइक कई स्मॉल कैप कंपनी तो 60-60%, 70-70% गिरती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक एल्काइल एमाइन एक कंपनी है, अगर आप उसका चार्ट देखोगे तो भी ऐसे 10 गुना हुई, बट वो जब गिरी तो 60-70% गिरी है। उसके कमी ये कंपनी फिर भी काफ़ी कम गिरी है। तो मतलब फिर भी ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है, रिकवरी के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। बाकी आपका अपना डिसीजन है कि आप इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हो नहीं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।